आज की हमारी रेसिपी बहुत ख़ास होने वाली है, बहुत फ़ायदेमंद होगी क्योंकि ये पकोड़े हैं जो बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं बनेंगे, बिल्कुल कम ऑयल में बनेंगे और बहुत मज़े के भी बनेंगे और सिंपल तरीके से बनेंगे। बस थोड़ी-सी ट्रिक है वो आप लगाएँगे तो आप भी बहुत मज़े के पकोड़े बना लेंगे। तो सिंपल मैंने यहाँ पालक ली है, प्याज़ ली है, बारीक कट कर लिया और आलू बारीक कट कर लिए, हरी मिर्च बारीक कट कर ली और साथ तकरीबन 1 अदद मैंने बैंगन भी लिया है। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितनी आप बनाना चाहती हैं बना लें। अच्छा ये पकोड़े मैं बना रही हूँ मतलब दही के लिए। हमारे घर में मतलब मेरे हस्बैंड शौक से खाते हैं, वो दही में पकोड़े डालते हैं, फिर वो बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैंने कहा चले मैं बनाई थी आपसे भी शेयर कर लेती हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा जी यहाँ मैंने तकरीबन 1 चम्मच लिया है गरम मसाला, साबुत गरम मसाला लिया है और इसमें मैंने इसमें मैंने ज़ीरा ज़्यादा लिया है, बाकी मतलब चीज़ें कम डाली क्योंकि वो जब मुँह में आती है ना और चीज़ें तो वो फिर जायका इतना अच्छा नहीं लगता। तो जिनको पसंद है तो वो बाकी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ली हैं और हाफ़ चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये थोड़ा-सा कम स्पाइसी होगा क्योंकि बच्चे भी खाएँगे तो बहुत ज़्यादा तीखा मैं नहीं बनाऊँगी। अच्छा जी और इसके साथ मैंने थोड़ी-सी हल्दी इसमें ऐड की है, अजवाइन ऐड की है क्योंकि अजवाइन की खुशबू बहुत अच्छी होती है और पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो मैं तो लाज़मी खाने में ये ऐड करती हूँ और थोड़ा-सा मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड किया है। अच्छा जी, अच्छे से मिक्स करेंगे। वैसे तो काफ़ी और भी चीज़ें हैं और इसमें सूखा धनिया भी आप ऐड कर सकते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं है तो इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही। तो अच्छा अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, आपने बस एक चीज़ का ख़्याल रखना है जो कि हम गलती करते हैं और उससे भी काफ़ी ज़्यादा हमारे जो पकोड़े हैं ना उसकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। अच्छा वैसे तो सिंपली मेरे ख़्याल से सभी के घर में बनते हैं, सभी शौक से खाते हैं। आपने जी करना क्या है जब आपने इसमें बेसन ऐड करना है, बेसन आपने सबसे पहले यही कोशिश करनी है कि आपके पास सही हो। क्योंकि अगर आपका बेसन अच्छा नहीं होगा, सही नहीं होगा तो वो बिल्कुल भी पकोड़े जो मज़े के नहीं बनेंगे क्योंकि बेसन की बहुत ज़्यादा इसमें होती है। अच्छा उसके साथ-साथ इसमें जो हमारा बेसन हम इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। बाज़ दफ़ा आपने देखा है कि वो बेसन ही हाथ में आ रहा होता है लेकिन सब्जियों का पता ही नहीं चलता। तो आपने पहले अच्छे से मिक्स कर लेना, आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना। अच्छा अगर आप फ़ौरन बना रहे हैं ना तो क्योंकि मैं फ़ौरन बनाऊँगी, अगर आपने रखना है तो आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना। सिर्फ़ आपने जिस तरह मैं मिक्स कर रही हूँ ना बस आपने इसी तरह मिक्स करना है और सिंपल बस इसमें आपने करना क्या है कि आपने बस अच्छे से इसमें चीज़ें ऐड करके बेसन वगैरह ऐड करके रख देना। जब आप बनाएँगे अच्छा ये आलू होते हैं और जो दूसरी सब्ज़ी होती है सभी पानी छोड़ देती हैं और फिर जब हम इसमें पहले पानी डालते हैं ना तो वो फिर इतना पतला हो जाता है कि बाद में वो फिर सही से बन ही नहीं पाते हैं। तो मैं फ़ौरन बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड किया है, अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, मुझे तो लगता है जो हाथ से मिक्स होता है ना वो फिर किसी चीज़ से नहीं मिक्स हो सकते, तो जी अच्छे से मिक्स करेंगे लेकिन फिर भी ख़्याल रखिएगा पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना। अच्छा यहाँ वैसे तो 2 तरह के पकोड़े होते हैं, आपने अमूमन देखा होगा कि हम ज़्यादा ऑयल लेते हैं उसमें मतलब डिप करते हैं, ये मैं वो वाले नहीं बना रही। तो इसको थोड़ा-सा हम पतला रखेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा टाइम के लिए रखोगे तकरीबन 10 से 15 मिनट भी रखोगे ना, तो ये जब हमारे जो इसमें आलू हैं और बाकी जो चीज़ें वो पानी छोड़ देंगी तो ये बहुत पतला हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि आपने पानी ऐड नहीं करना। अच्छा देखिए माशाल्लाह से हमारा कितना अच्छा जो मिक्सचर तैयार हो गया है और देखें अच्छा कोई ऐसी ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपने तो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा मज़े के नहीं बनते, कुरकुरे नहीं बनते, तो इतने मज़े के बनते हैं, ये अपने ऊपर है, आप जैसे मर्ज़ी बना लें। अच्छा जी थोड़ा-सा मैंने और पानी ऐड किया कि मुझे ज़्यादा ही सख्त लग रहा क्योंकि मुझे थोड़ा-सा पतला वाला चाहिए था क्योंकि मैंने छोटे वाले नहीं बनाने थे, मैंने वो बनाने थे जिनमें बिल्कुल भी कच्चे ना रहे, क्योंकि मेरे घर में ये इशू होता है कि जितने मर्ज़ी आप छोटे बना लो, पतले बना लो, वो कहते हैं नहीं अंदर से कच्चे हैं, कच्चे हैं, कच्चे हैं, तो बिल्कुल भी ना रहें। यहाँ मैंने लिया है अच्छा ये ज़्यादातर तवे पे बनती है, तवे पे बना लें। अच्छा थोड़ा-सा यहाँ आपने घी लेना है, मैंने थोड़ा-सा ऑयल का इस्तेमाल किया लेकिन ज़्यादा बेहतर आप जो नॉर्मल घी होता है वो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। देखिए वैसे तो थोड़ा-सा हमने इसमें लिया, बहुत ज़्यादा नहीं लिया। क्योंकि आपने देखा होगा जब पकोड़े होते हैं उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा होता है लेकिन यहाँ बिल्कुल कम लेना है। इसको अच्छे से गर्म कर लें, ठीक है? और जब आप इसको डालेंगी ना आपने आग को बिल्कुल हल्का कर देना। अच्छा पकोड़ों का साइज़ आपकी मर्ज़ी, आप छोटा रख लें, बड़ा रख लें, तो मैं ज़्यादा छोटे भी नहीं दरमियाने रख लें लेकिन थोड़े से बड़े और रखेंगे तो बहुत मज़े के बनाएँगे। अच्छा आपने इस तरह रख के इसको ना अच्छे से फैला देना, ठीक है? गोल-गोल जैसे टिक्कियाँ नहीं होती इस तरह आपने बना लेना है, चम्मच की मदद से बिल्कुल फैला देना। अच्छा बिल्कुल ये पतले बनेंगे और इतने मज़े के बनेंगे, इतने मतलब कुरकुरे बनेंगे ना कि आप फर्स्ट टाइम खाएंगे तो अगली दफ़ा आपसे यही कहेंगे आप उस तरह के बनाएं, क्योंकि उनके हिसाब से ये ज़्यादा मज़े के होते हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे।
तो वैसे भी बारिशों में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, आजकल बारिशें हो रही हैं तो लाज़मी ट्राई कीजिएगा। और आपके घर में सबसे ज़्यादा कौन से पसंद करते हैं? वैसे मुझे ज़्यादा पसंद जो चिकन वाले होते हैं वो ज़्यादा पसंद है, आपको सबसे ज़्यादा कौन से पसंद है? तो जी वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती, कभी-कभी बनाती हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ, जब फरमाइश आ जाए तो चाहे हमें चीज़ पसंद हो ना हो वो हमें बनानी पड़ती है। तो बस आज की छोटी-सी रेसिपी बहुत मज़े की है, लाज़मी ट्राई कीजिएगा। इस तरह से ट्राई कीजिएगा, यकीन माने बहुत मज़े की बनती है, झटपट भी बन के तैयार हो जाती है। और जिनका गिला होता है ना कि बस कच्चे हैं, अंदर से कच्चे हैं कि ये नहीं हुई, तो ये कच्चा जो उनकी शिकायत है ना वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। पकाते दफ़ा बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आग को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, क्योंकि हम इनको हल्की आग पे बनाएंगे, क्योंकि बहुत तेज़ बनाएंगे तो ये फ़ौरन से जल जाएंगे, फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बिल्कुल हल्की हल्की आग पे बनाएंगे। अच्छा, छुरी की मदद से ले लें, कांटे की मदद से ले लें। तो यहाँ ये थोड़े से लग रहे थे। अच्छा, इसमें आपने जब घी का इस्तेमाल करेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। और उसके अलावा आपने जो जिस पे रोटी बनाते हैं ना उस तवे पे बनाएंगे तो ये और भी मज़े के भी बनेंगे, अच्छे भी बनेंगे। अच्छा, थोड़े से जब इनका टाइम हो गया ना, ये मतलब नीचे से पक गए थे, फिर बहुत आसानी से खुद ब खुद ही चेंज हो जाते हैं। अच्छा, जो आपका ऑयल आपने डाला आपने देखा वो फिर भी उतने ही रहा है, मतलब बिल्कुल भी जो पकौड़ों ने ना ऑयल जज़ब नहीं किया। और बिल्कुल ऐसा कैसा ही रहा है। और हमारा मतलब जो बिल्कुल भी इसमें ऑयल है, मतलब जो ऑयल की वजह से पकौड़े नहीं खाना पसंद करती तो आप बेफिक्र होकर खा लें, इनमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं जाएगा और इतने मज़े के बनेंगे। तो आपने लाजमी ट्राई करना है। कमेंट्स में लाजमी बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल कर दे सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ मज़े मज़े के व्लॉग होते हैं, डेली रूटीन होती है और बहुत अच्छी अच्छी टिप्स भी होती है ख़वातीन के लिए, जो उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत काम आ सकती हैं। बस ये आज की मेरी छोटी सी रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।